तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, उनके बारे में पहले तो ये कौन है। तो ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। साथ ही इन्हें प्रतिष्ठा विचारधारा के संस्थापक भी कहते हैं। अब व्हाट इज ए इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द अर्थात धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ धन का अध्ययन। किसी विषय में संबंध में मनुष्यों के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का अर्थशास्त्र कहा जाता है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट का उसके क्रमों के आधार पर उसके ज्ञान को ही अर्थशास्त्र उस विषय के मतलब उस विषय के ज्ञान को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। अर्थशास्त्री विवेचना का प्रयोग समाज में संबंध विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अपराध, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य, कानून, राजनीतिक, धर्म, सामाजिक संस्था और युद्ध इत्यादि के लिए इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया करते हैं। अब मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला है अर्थ प्लस शास्त्र, तो अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। ये दो ग्रीक शब्द हैं जिनके मिलाकर बना है, जिसका अर्थ होता है परिवार का नियम। और नेक्स्ट जो है हमारा बेसिक थॉट्स अबाउट इकोनॉमिक्स। तो जो फर्स्ट इसमें है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। मनुष्य द्वारा निर्मित समस्त कार्य संगठन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट जो है अर्थशास्त्र का ढांचा दो आधारों पर टिका हुआ है। पहला साधन जो सीमित है, दूसरा आवश्यकताएं जो असीमित हैं। नेक्स्ट जो है मनुष्य यह समाज सीमित साधनों का किफ़ायत के साथ प्रयोग करके वस्तु का व सेवाओं का उत्पादन करता है और उनके द्वारा अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट जो हमारा है अर्थशास्त्र वह विषय वस्तु जो दुर्लभ साधनों की विवेकशीलता प्रबंध से इस प्रकार संबंधित है कि विशिष्ट स्तर पर व्यक्ति अपने आर्थिक लाभ को अधिकतम करता है तथा समिष्ट स्तर पर समाज अपने कल्याण को अधिकतम करता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार गृहिणी समिति साधनों में अधिकतम असंतुष्टि किस प्रकार प्राप्त करे, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में ही किया जाता है। किसी भी विषय के संबंध में कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का अर्थशास्त्र कहते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधित कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र में उन कार्यों का अध्ययन होता है जो अपने
सीमित आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों का से प्राप्त करते हैं। अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, किसी भी विषय के अध्ययन से पूर्व उसकी परिभाषा का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि परिभाषा के द्वारा ही संबंधित विषयों के सामग्री, प्राकृतिक तथा क्षेत्र के बारे में ज्ञान का प्राप्त होता है। जो पहली इसकी है परिभाषाएं, समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और प्रत्येक अर्थशास्त्री ने परिस्थिति के अनुसार अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं के अनुसार अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। तो पहला जो जिन्होंने किया है, श्रीमती बाबरराम बूटन ने सही लिखा है कि जहाँ 6 अर्थशास्त्रीय होते हैं वहाँ 7 मत होते हैं। अध्ययन के सरलता की दृष्टि से अर्थशास्त्र की परिभाषा को 5 बड़े भागों में बांटा जा सकता है। जो पहला अर्थशास्त्र की परिभाषा है, जो पहला भाग है वो धन केंद्रित परिभाषा, एडम स्मिथ ने जो दिया था, JBN सीरियल जोन्स FA वार के अनुसार। जो दूसरा है ख नंबर कल्याण केंद्रीय परिभाषा, और तीसरा जो है दुर्लभता प्रधान परिभाषा, चौथा जो है आवश्यकता विहीनता, और छठा जो है नवीन दृष्टिकोण। ये जो पांचों अर्थशास्त्र की परिभाषा को 5 जो बड़े भागों में डिवाइड किया गया है, ये उनकी पांचों के अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं जिन्होंने दिया है अपने 5 मत के। जो धन के केंद्रित परिभाषा जो है, जो प्रोफेसर एडम स्मिथ JBK वार ने ऐसी परिभाषाएं दी है जिसका केंद्र बिंदु धन था, और प्रोफेसर एडम स्मिथ ने 1976 में प्रकाशित पुस्तक राष्ट्रों के धन एवं स्वरूप तथा कारणों की खोज में अर्थशास्त्र की परिभाषा निम्न दी है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने बताया है कि अर्थशास्त्र जो है वो हमारा धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र के कारण वे धन की प्रकृति की जाती है। वार के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है, और JBC के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन के अध्ययन करता है। संस्थापक सभी अर्थशास्त्रियों यह मानते हैं कि मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य ही धन अर्जित करना होता है।